वेलकम बैक टू द लर्निंग अड्डा। आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार द लर्निंग अड्डा में स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एसएसटी का पहला टॉपिक यानी सामाजिक विज्ञान का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हमारे अतीत के नाम से है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या जिसमें हिस्ट्री दिया गया है। हिस्ट्री की बात करें, अतीत यानी इतिहास यानी हिस्ट्री, तो वो चीजें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उसको शुरू करेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया गया है। जैसा कि हमने कहा था कि जल्दी ही आपको इसका पहला वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, क्लास 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री है वो हमारे अतीत फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के नाम से है। क्लियर? और इसमें क्लास 6 का पहला ही चैप्टर हम ले रहे हैं और इसको पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या, आपका सीटेट का एग्जाम। बाकी रही बात, ये आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, अदर या कोई भी, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं केवल स्पेशली सीटेट के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो सीटेट का है। चलिए आइए शुरू करते हैं, पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। और जैसा कि टॉपिक का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक का जो हमारा नाम है वो टॉपिक है क्या, कब, कहां और कैसे। क्या, कब, कहां और कैसे। देखिए, मानव ने सबसे पहले अगर बात करें, जो एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, कहां से रहना शुरू किया, कहां से जो इन्होंने, जैसे शुरुआत हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें नर्मदा नदी से। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नर्मदा नदी है, यानी ये कई लाख वर्ष पहले की बात है। कई लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य ने नर्मदा नदी के तट के किनारे रहना प्रारंभ किया। भोजन के रूप में क्या करते थे ये लोग, जंगल से जो पेड़ की जड़ें हो गई, उसके फल हो गए, ये इनका मुख्य भोजन हुआ करता था, क्योंकि अभी किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज अगर बात करें, इनके एक अच्छे संग्राहक माने जाते थे, शिकारी माने जाते थे, जो जंगल से जो आपको पेड़ की जड़ें हो गई, फल हो गई, ये सब इनका सेवन करते थे। तो ये हो गया, सबसे पहले कहां रहना शुरू किया, नर्मदा नदी से। और कई लाख वर्ष पहले की बात करें। एक चीज और, जब कहीं पे लिखा हो 8000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, वर्ष पूर्व, तो उसमें 2000 माइनस कर देना। कितना माइनस करोगे, 2000 घटा दोगे तो ईसा पूर्व निकल आएगा आपका। वर्ष पूर्व में 2000 माइनस करोगे तो ईसा पूर्व निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है वर्ष पूर्व ना पूर्व की, यहाँ पे जैसे आगे बात करें तो ईसा पूर्व पूछ ले। चलिए आते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, आप लोग एक बार सबसे पहले, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक पूरी ले लीजिएगा। ठीक है, पूरी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ताकि बाद में चीजें जो आपको इसमें क्यों काफी गंदा हो जाएगा ना, चीजें अंडरलाइन करना या वो करना, तो क्लियरिटी उतनी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो क्या बात करेंगे, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों की बात करेंगे। देखिए सुलेमान किरथर पहाड़ियां है किस क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखना, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो हैं ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपकी पड़ती है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां संबंधित हम बातें करने वाले, ये कितने वर्ष पूर्व की बातें हैं, ये आपकी 8000 वर्ष पूर्व की बात करें। यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य ने किसका, गेहूं और जौ उगाया, यानी गेहूं और खेती करने लगे। तो किस चीज की खेती की बात करते हैं, गेहूं और जौ की। और भेड़, बकरी, गाय और बैल को जो है पशुपालन भी शुरू किया। उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो भेड़, बकरी, गाय और बैल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो किरथर पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में 8000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, जिसमें पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, गाय और बैल की बात किया, और फसल के रूप में गेहूं और जौ। चावल ध्यान रखना, चावल अभी आगे की बात करेंगे। चावल से क्वेश्चन पूछा गया है, किरथर पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा गया है, किस एरिया में, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गारो जो पहाड़ियां हैं किस क्षेत्र, कहां पे है, ये उत्तर पूर्व में है। गारो पहाड़ियां कहां पे है, उत्तर पूर्व में है। जबकि विंध्य पहाड़ियां किस क्षेत्र में पड़ती है, मध्य भारत में पड़ती है। क्या देखा कि गारो पहाड़ियां जो है वो उत्तर पूर्व में पड़ती हैं, और जबकि विंध्य पहाड़ियां कहां पड़ती है, मध्य भारत में पड़ती हैं। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां जो, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, यहां भी कृषि का विकास हुआ काफी हद तक। यहां पे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। उसके पश्चात क्या हुए, एक चीज ध्यान रखना, कृषि का विकास से दोनों का नाम आ जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते चले, अभी आगे हम नगरों की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या निकल के आता है कि जो विंध्य था, जिसके हम लोग विंध्य की बात कर रहे थे, तो विंध्य के उत्तर का क्षेत्र में जो है क्या उपजाया गया, चावल।
विंध्य के यानी चावल कहां से, चावल कहां उपजाया जाता था, तो आप लोग आंसर क्या बताए कि विंध्य के उत्तर के क्षेत्र में, विंध्य के जो उत्तर का क्षेत्र था, विंध्य से उत्तर का क्षेत्र था, उस उत्तर क्षेत्र में चावल उपजाया गया, चावल उगाया गया, चावल की खेती की गई। तो ये यहां से पॉइंट बने। आगे हम लोग यदि बात करें तो आपका आता है 4700 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, वर्ष पूर्व। क्लियर। तो यहाँ पे सिंधु और सहायक नदियों की बात करें, देखो सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी वह नदी होती है जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, किसी नदी में जाकर मिल जाए, बीच से शुरू हो बीच में जाके कहीं मिल जाए, ठीक है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, दूसरे की सहायता करती है नदियों की, तो सहायक नदी नाम दे दिया गया। तो क्या 4700 वर्ष पूर्व सिंधु में इसकी सहायक नदी से यहाँ पे क्या मिले, आरंभिक नगर, क्या ध्यान रखना है, आरंभिक नगर की अगर बात करते हैं, कहां पे फले फूले या आरंभिक नगर की बात पूछ ले सिंपल सा, तो क्या लगाएंगे आंसर, सिंधु एवं सहायक नदी, ये हो गया आरंभिक नगर। ठीक, आगे यदि हम बात करें, अब कुछ डेट भी है कुछ ऐसे भी है, 2500 वर्ष पूर्व की बात करें, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की बात करें, क्या अभी आरंभिक नगर की बात किया, सिंधु एवं सहायक नदी वाले क्षेत्र की बात किया, अब बात करें 2500 वर्ष पूर्व में आ गए, 47 से कहां से आ गए 2500 में आ गए। ठीक, अब क्या है, गंगा उसकी सहायक नदी क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, प्रारंभिक नगरों का विकास सिंधु वाले क्षेत्र में हुआ था। अगर नॉर्मली बात ये नहीं दिया होता पूछता नगरों का विकास, तो हम लोग लगा देते गंगा एवं उसका क्षेत्र, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, ये लगा देते। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। तीसरा, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में पड़ती है आपकी कौन, सोन नदी। ठीक है, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, तो गंगा के दक्षिण में पड़ी सोन नदी, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से फेमस था, मगध नाम से। और आगे चलकर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं 16 महाजनपद, तो एक विशाल राज्य था मगध, क्या था, एक विशाल राज्य था यहाँ पे भी, और 16 जनपद में भी एक विशाल राज्य और प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध राज्य की भूमिका ये निभाता है, यानी इसको विशाल और प्रसिद्ध राज्य कहा जाता है 16 महाजनपद में भी, और यहाँ भी एक विशाल राज्य था ये। ठीक, तो ये कुछ बात की, यहाँ से लगभग हर पॉइंट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक नहीं लगभग सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जरा सा देखेंगे, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता था, उपमहाद्वीप। वैसे एशिया हमारा क्या है, महाद्वीप है, लेकिन दक्षिण एशिया को क्या कहा गया, एक उपमहाद्वीप कहा गया। ये चीज यहां से ध्यान रखने वाली है। ठीक है, दक्षिण एशिया को कहा गया एक उपमहाद्वीप कहा गया। और इस उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं आपके, 6 टोटल कितने देश हो जाते हैं, 6। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये 6 देश आपके कहां पे आते हैं, दक्षिण एशिया जो उपमहाद्वीप कहलाता था। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें तो अपने देश का नाम, अपने देश का नाम जो इंडिया कैसे पड़ा, भारत की कहानी याद हुई, खास करके इसमें इंडिया याद रखना है। तो देखो इंडिया पहली चीज तो कहा जाता है इंडस शब्द से बना है, क्या बना है, इंडिया इंडस शब्द से बना है, जिसे संस्कृत में ध्यान रखना, इंडस संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। क्लियर, क्या समझ में आया कि इंडिया इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक, दूसरी कहानी ये हम लोग बात कर रहे हैं लगभग अब इसी के बारे में, इंडिया के बारे में 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने क्या समझा कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर एवं पश्चिम से आने वाले ईरानियों एवं यूनानियों ने जो सिंधु का क्षेत्र था, जो सिंधु था, इसी को क्या नाम दे दिया, हिंदोस और इंडोस कहा। सिंधु जो यहाँ पे पड़ा था, इसी को जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी, ठीक है, ईरानियों और यूनानियों ने इनको क्या कह दिया, हिंदोस और इंडोस कह दिया गया। और सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था वो किस नाम से, सिंधु नदी, याद रखो सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र हुआ था वो इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक, यहां तक इंडिया तक पहुंच गए हम लोग, इंडिया से शुरू किया, देखो इंडिया तक पहुंच गए, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं भारत। भारत क्या होता है, ये वर्ड पूछा था, भारत नहीं लिखा, भारत, अक्सर भारत लिख के आता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आसानी से कह देते हैं हाँ सर भारत का मतलब हमें पता है क्या होता है, लेकिन नहीं पता तो आप लोग ये सोचते हो सकता है भाई मिस्टेक लिख गया हो, राइट, भाई मिस्टेक नहीं। भारत, भारत का मतलब क्या होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो लोगों का समूह हुआ करता था, लोगों का समूह, उस समूह को क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था। क्या था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में
जो लोगों का समूह हुआ करता था उस समूह को क्या कहा जाता था? भरत। तो भरत क्या हो गया? लोगों का एक समूह हो गया। क्लियर? जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। 2018 का पेपर देखो जो अभी हमने सॉल्व कराया, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो किसका इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, एक चीज और समझने वाली थोड़ी सी है, क्योंकि इसमें ये दे रखा है तो थोड़ा सा समझ लो, जिसको डाउट है वैसे नॉर्मली आप लोगों को पता होगा। देखिए सबसे पहले बीसी का मतलब क्या होता है? ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। फिर क्या होता है? एडी, जन्म के बाद, यानी इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, कभी कभी इनो डोमिनी लिखा होता है, एडी हो गया। बीसी का एक नया नाम दिया गया, क्या एक नाम और होता है? बीसीई। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, ये भी कहा जाता है। और इसी तरह एडी को क्या कहा जाता है? एडी को सीई भी कहा जाता है। सी का मतलब क्या? कॉमन इरा। ये हुआ बिफोर कॉमन इरा, और ये क्या हो गया? केवल सीई यानी कॉमन इरा। बी वर्ड यहां से हटा। और बी पी का मतलब क्या होता है? लास्ट में एक और लिखा हुआ देखो, बीपी, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। बीपी का मतलब क्या हुआ? बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। क्लियर? चलिए देख लेना, दोबारा वीडियो को स्लो कर लो, दोबारा देख लो, चीजें समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आते हैं अब अतीत। अतीत यानी इतिहास। अब इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, हम इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? तो कुछ यहाँ पे दिए गए, जैसे पांडुलिपि के माध्यम से, या एक स्रोत क्या होता है? पांडुलिपि, जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फिर क्या बताया गया? लिखित कुछ स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। कुछ अभिलेख होते हैं, अभिलेख से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं या साक्ष्य होते हैं जिससे जान सकते हैं। तो ये 4 आपके बताए गए हैं एनसीईआरटी में कि इतिहास जानने के स्रोत। अब देखिए पांडुलिपि का मतलब अगर बात करें तो पांडुलिपि क्या थी? लैटिन शब्द मेनू से बना है। किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द मेनू। और मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ। मेनू का मतलब क्या होता है? हाथ। लेकिन पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा गया। समझ गए ना? पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा गया। जो हाथ से लिखा जाए उसे क्या कहेंगे? पांडुलिपि। अगर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हाथ से लिखा गया क्या क्या है? पांडुलिपि। और पांडुलिपि किससे बन? ताड़पत्रों से, या भुर्ज पेड़ वृक्ष हुआ करता था उसकी जो है छाल से, भुर्ज वृक्ष की छाल से या ताड़पत्रों से क्या बनता था? आपका पांडुलिपि बनती थी। नेक्स्ट आते हैं लिखित साक्ष्य या लिखित स्रोत क्या होते हैं। तो देखो जो हमारे महाकाव्य हैं, नाटक हो गए, कविताएं हो गई, ये क्या होते हैं? आपके लिखित स्रोत होते हैं, जिसको किसी ने लिखा, किसी लेखक या कवि ने लिखा। तो क्या होगा? लिखित स्रोत, नाम से क्लियर है। महाकाव्य हो गया, नाटक हो गया, कविताएं देशी और विदेशी विद्वानों द्वारा लिखा गया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, या कुछ लोग जैसे भारत आते थे घूमने, देशी पर्यटक आए या विदेशी आए, इतिहासकार आए, ये लोग आते थे भारत घूमने, और जो प्लेस जहां भारत में घूमते थे उस प्लेस के बारे में लिख देते थे। तो उनकी किताब भी कैसा स्रोत हो गया? लिखित स्रोत हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अभिलेख। अभिलेख में क्या होता था? अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेख में राजा के आदेश लिखे जाते थे, राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी अभिलेख में, और राजा के वंशज के बारे में लिखा जाता है, और राजा ने क्या क्या कार्य किया ये लिखा जाता था। तो ये हुआ आपका अभिलेख। अब यदि अभिलेख की बात करें, अभिलेख किसका बना होता था? पत्थर या धातु का बना होता था। ध्यान रखना, अभिलेख किसका बना होता था? पत्थर या धातु का बना होता था आपका अभिलेख। क्लियर? और अभिलेख में अगर बात करें, देखिए बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, राजाओं का क्षेत्र भी काफी बड़ा रहा, क्षेत्र भी काफी बड़ा रहा, बहुत सारे अभिलेख मिले। तो अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि विभिन्न भाषाएं और लिपियों में था, तो एकदम परफेक्ट है, सही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो बहुत सारे क्षेत्रों तो लिपि भी कई हो गई। ठीक है, जैसे अशोक की अगर अभिलेख की बात करें तो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं ना अशोक की। लेकिन अगर ये कहें कि विभिन्न भाषाएं और लिपियों में था अभिलेख, जो ये जो मिले यहाँ पत्थर धातु, जिसमें आदेश, प्रशंसा, वंशावली और कार्यों का उल्लेख या विवरण किया गया, या विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया, वो विभिन्न भाषाओं और विभिन्न लिपियों में थे, किसी एक भाषा या लिपि में नहीं था। ठीक है, तो काफी हद तक काफी बड़ा क्षेत्र होता था, फैला हुआ क्षेत्र होता था। इसके बाद आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं। ध्यान रखना, कौन किस में आ रहा है, क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है क्वेश्चन। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे पत्थर हो गए, ईंट हो गए, पत्थर मिले हैं, जो ईंट मिले हैं, इमारतें जो मिली हैं, जो चित्र कुछ मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, या बर्तन मिले, सिक्के मिले, औजार मिले, आभूषण मिले, जानवर चिड़ियों के क्या मिले, अस्थियां मिली, ये आपके कैसे स्रोत होते हैं? पुरातात्विक स्रोत होते हैं। क्लियर? अब आते हैं एक वर्तमान अफगानिस्तान की बात करें तो वर्तमान अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है कंधार, या यूं कहें कि वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से
एक अभिलेख मिला है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से भी एक अभिलेख मिला। अच्छा, उस अभिलेख में है क्या? उस अभिलेख में क्या है कि अशोक के आदेश पर लिखा गया है, यानी जो कंधार से ये अभिलेख मिला था, ये अशोक के आदेश पर लिखा गया अभिलेख है। अशोक ने आदेश दिया था, इसमें लिखा गया है। तो ध्यान रखना, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से जो मिला है वो अशोक द्वारा दिए गए आदेश पर लिखा गया था उसको, ठीक है। और अगर बात करें लिपि या भाषा पूछता है कि यहाँ अफगानिस्तान वाला जो कंधार से अभिलेख मिला है किस भाषा लिपि में है या भाषा में है, तो आप बताएंगे क्या? यूनानी और अरामीक। किस भाषा में है या किस लिपि में है? दोनों चीज यहाँ पे बात की गई एनसीईआरटी में। तो लिपि स्पेशली याद रखिए, किस लिपि में? यूनानी और अरामीक। देखिए, हम लोगों ने समझा क्लास 6 का पहला चैप्टर इतिहास, हमारे अतीत पश्चिम, क्लास 6 पहला चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है। एक छोटे से वीडियो में हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ऑलरेडी चीजें पहले से लिख ली गई थी। जब चीजें पहले से लिख ली गई तो जल्दी तो खत्म हो ही जाएगा वो, इसलिए लिख के रखा गया जल्दी आपको खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसे मेन जो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर 5 जुलाई को डेट एग्जाम हो जाता है, इस हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो ये चीजें हमारी बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री में कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, तो जो लोग पहली बार पढ़ते बड़ा बोरिंग लगता है, ये सकता है कैसे फॉर्म में लिखा है, उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लैंग्वेज का चीजों को आगे पीछे करना पड़ता है बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आप पहला चैप्टर। आगे चैप्टर भी जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे, हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो इसका मिल जाया करेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे कौन सा क्लास 6 में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। फिलहाल दूसरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे, ठीक। तो क्या, कब, कहां और कैसे ये हम जान गए। यहाँ से रहने शुरू किया, क्या खाते थे? जंगलों की। फिर किरथर पहाड़ियों में आए तो गेहूं और जौ की बात करने लगे। गारो बिंद पहाड़ियों की बात किया तो इसमें बिंद की स्पेशली बात की, यहाँ से चावल आ गए। फिर यहाँ पे आरंभिक नगर किससे रिलेटेड है? सिंधु सहायक नदी के क्षेत्र वाला जो आरंभिक नगर यहाँ पे विकास हुआ। फिर 2500 वर्ष पूर्व पहुंचे हम लोग कहाँ पे? गंगा उसकी सहायक नदी में, जहाँ पे नगरों का विकास हुआ। गंगा नदी के दक्षिण में जो सोन नदी पड़ती है, गंगा नदी के दक्षिण में क्या पड़ती है? सोन नदी। सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा गया? मगध कहा गया, जो एक काफी विशालकाय राज्य आगे 16 महाजनपद का माना जाता है। दक्षिण एशिया को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप में कितने देश है? 6 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अपने देश के अगर नाम की बात करें तो इंडिया और भारत कहा जाता था। इंडिया और भारत, इंडिया कहते हैं इंडस शब्द से बना, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने जो है, जो सिंधु था, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस और इंडोस कहा। और सिंधु नदी के पूर्व का क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? इंडिया नाम पड़ गया। तो इंडिया ऐसे पड़ा। भारत क्या होता है? भारत लोगों का एक समूह होता है, ठीक। उत्तर पश्चिमी लोगों का जो समूह का था उसको भारत कहते थे। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। अगर बात करें बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी कह सकते हो, ठीक है। और इसके बाद बीसी कन्वर्ट हुआ बीसीई में भी कह सकते हैं बीसी को, तो बिफोर कॉमन ईरा। और एडी को सीई भी कहा गया, तो सी का मतलब क्या हो जाता है? कॉमन ईरा। और एक और आता है बीपी का मतलब क्या होता है? बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ बात किया, इतिहास जानने के स्रोतों में डिस्कस किया। पांडुलिपि जाना क्या होती है? हाथ से लिखा गया जो ताड़पत्र या भोज की छाल, पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिखित स्रोत में, महाकाव्य, नाटक, कविताएं, विदेशी विद्वान या देसी विद्वान, अपने देश के विद्वानों द्वारा जो लिखा गया वो कहा गया। या जो दूसरे देश के लोग आते थे यात्रा के लिए, वो जो लिखते थे वो लिखित साक्ष्य हो गया। अभिलेख में क्या होती थी? राजा की आदेश, प्रशंसा या वंश के बारे में या इनके कार्यों के बारे में लिखा जाता, जो पत्थर या किसी धातु के बने होते थे। पत्थर के भी होते, धातु के भी होते थे, और ये विभिन्न भाषाएं और विभिन्न लिपियों में होते थे। फिर क्या बात किया? पुरातात्विक साथ में जो पत्थर मिले हैं, ईंट मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष मिले, कुछ बर्तन मिले, कुछ सिक्के मिले, औजार मिले, आभूषण, साथ साथ जानवर और चिड़ियों की अस्थियां मिली। ये आपके पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत हो जाते हैं। वर्तमान अफगानिस्तान की बात किया, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख मिला जो अशोक के आदेश पर लिखा गया था। किसके? अशोक के आदेश पर लिखा गया था। और लिपि की अगर यहाँ पे बात करें तो किस लिपि में? यूनानी और अरामीक। क्लियर? तो ये था हमारा समरी टाइप से, फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और फिर जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।